कहते हैं कि बुद्धि बाजार में नहीं बिकती। अगर ये बिकने वाली चीज होती तो देश के बुद्धिमान व्यक्ति और अमीरों की एक अलग ही सूची होती। मानव जाति दो प्रकार के लोगों से बनी है, एक बुद्धिमान और दूसरा मूर्ख। बुद्धिमान को लगता है कि शायद वो मूर्ख है और मूर्ख को लगता है कि शायद मैं बुद्धिमान हूँ। तो चलिए इसे कहानी के माध्यम से जानेंगे कि बुद्धिमान इंसान में कौन से 12 गुण होते हैं जिससे कि वो बुद्धिमान कहलाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान बुद्ध को दिल से मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखना और गुण मानस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है, सही काम करता है, सही समय में सही बातें बोलता है। ऐसा व्यक्ति जो कठिन से कठिन परिस्थिति का सरलता से उपाय निकाल लेता है उसे ही बुद्धिमान कहा जाता है। एक बार की बात है, एक गुरु के कुछ शिष्य इस बात पर बहस कर रहे थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं और ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उसे बुद्धिमान बनाती है। बहुत देर तक बहस करने के बाद जब वे एक दूसरे के उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने अपने गुरु के पास जाने का निर्णय किया। वे सभी अपने गुरु के पास पहुंचे और उनको अपना प्रश्न सुनाया। शिष्यों का प्रश्न सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने कुछ गुणों की वजह से बुद्धिमान कहलाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति में ये 12 गुण पाए जाते हैं। पहला, बुद्धिमान लोग अपने मन का भेद किसी को भी नहीं बताते। बुद्धिमान लोग इस बात को जानते हैं कि आज जो हमारा मित्र है वो कब हमारा शत्रु बन जाए पता ही नहीं होगा। इसलिए वो अपनी व्यक्तिगत बातें, अपनी कमजोरियां और अपने भेद किसी को भी नहीं बताते। लेकिन ज्यादातर लोग अपने मन की बातें, अपने घर की बातें और ऐसी बातें जो उन्हें गुप्त रखनी चाहिए थी उसे भी अपने मित्रों व रिश्तेदारों को बता देते हैं और फिर बुरा समय आने पर धोखे का शिकार हो जाते हैं और फिर ये लोग इसके लिए दूसरों को दोष देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा गुण है कि बुद्धिमान लोग सबसे बातचीत करते हैं और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हर किसी का तजुर्बा उन्हें सीखने को मिल जाए। वो इस बात को भी समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र का सफल व्यक्ति सिर्फ कुछ ही मिनटों में उन्हें वो बातें बता सकता है जिसे स्वयं सीखने में उन्हें सालों का समय लगा है। साथ ही एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की सफलता के साथ साथ उनकी असफलता से भी सीखने की कोशिश करता है और असल में यही चीज है जो सीखने लायक है। क्योंकि अगर व्यक्ति ये पता कर ले कि कौन कौन सी चीजें हैं जो काम नहीं करती तो फिर उसका पूरा ध्यान, उसकी पूरी मेहनत उन चीजों पर केंद्रित हो जाएगी जो असल में काम करती है और जो उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। तीसरा गुण, बुद्धिमान लोग कार्य पूर्ण होने पर दूसरों को बताते हैं, जबकि मूर्ख लोग काम शुरू करने से पहले ही हर तरफ ढिंडोरा पीट देते हैं। बुद्धिमान लोग इस बात को समझते हैं कि बार बार अपने कार्य का बखान करने से उस कार्य को करने के लिए हमारे अंदर जो आग है वो ठंडी हो सकती है। साथ ही एक बात यह भी समझने वाली है कि ऐसे व्यक्ति से अपने भविष्य के कार्यों के बारे में बताने का क्या मतलब जो हमारे उस कार्य का हिस्सा ही नहीं है। और अगर गलती से हमने अपने भविष्य के कार्यों के विषय में ऐसे व्यक्ति को बता दिया जो हमारा भला नहीं चाहता तो फिर वो पूरी कोशिश करेगा कि हम उस कार्य में सफल ना हो पाएं। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति दुश्मनों के षड्यंत्र और किसी भी प्रकार की बाधा से बचने के लिए कार्य खत्म होने से पहले उसकी सूचना किसी को नहीं देता और अचानक से अपना कार्य पूरा करके सबको चौंका देता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से सब डरते हैं और सभी इनकी इज्जत भी करते हैं। चौथा गुण, बुद्धिमान लोग अफवाहों पर विश्वास नहीं करते और ना ही वो किसी की कही हुई बातों पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। वो पहले खुद ही अपनी बुद्धि और ज्ञान के स्तर पर चीजों या घटनाओं को जांचते परखते हैं। वो सत्य की गहराई में जा करके तथा किसी भी सत्य को भली भांति समझ करके ही उस पर निर्णय लेते हैं। सामने वाला चाहे कितनी ही मीठी मीठी बातें कर ले, कितना ही वैज्ञानिक का प्रयास कर ले, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता जब तक सामने वाले की करनी और कथनी में समानता नहीं दिखती। साधारण शब्दों में कहें तो बुद्धिमान व्यक्ति तार्किक व्यक्ति भी होता है, यानी वो तथ्यों और सबूतों पर ही भरोसा करता है। वो अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी बातों पर भरोसा करता है। वह लोगों की बातें की बजाय उनके कामों पर ध्यान देता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति सबसे कम धोखे का शिकार होता है। पांचवा गुण, बुद्धिमान लोग अपना हर काम समय के अनुसार करते हैं। वे फालतू समय को भी उपयोग में लाते हैं और उसके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करते हैं। बुद्धिमान लोग समय को धन से भी अधिक महत्व देते हैं क्योंकि वो लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि इस दुनिया में समय ही वो चीज है जो निश्चित मात्रा में है और जिसे किसी भी तरीके से बढ़ाया नहीं जा सकता। इसलिए वो अपने हर काम की सूची बनाकर रखते हैं और उन्हें समय पर पूरा करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग आलस और टालमटोल को अपना जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं
इसलिए वो खुद को इन दोनों आदतों का शिकार बनने से रोकते रहते हैं। काम को टालने की आदत इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। ये वो मानसिक बीमारी है जो आजकल ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है और उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। अगर आप भी काम को टालने की आदत से परेशान हैं और इसे छोड़ना चाहते हैं तो आपको भी बुद्धिमान लोगों की तरह विचार करना होगा, उनकी दिनचर्या को अपने जीवन में उतारना होगा। इसमें गुरु ने शिष्यों से कहा, बुद्धिमान लोगों में छठा गुण है कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं होती। वो समझते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है, इसलिए वो लोगों को माफ कर देते हैं। साथ ही एक बुद्धिमान व्यक्ति सामने वाले को वो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वो इस बात को भी समझता है कि दुनिया का हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। इसलिए हर किसी की सोच और उसके व्यवहार एक जैसे नहीं हो सकते। वो लोगों की सोच और उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। साथ ही वो हर किसी को अपनी बात और पक्ष रखने का मौका देते हैं और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। बुद्धिमान लोगों का सातवां गुण है कि वो असफल होने के बाद हार नहीं मानते, बल्कि इस हार को अपना हथियार बना लेते हैं और उससे सीखकर अपने काम में जुड़ जाते हैं। वो कभी भी अतीत में मिली सफलताओं के सहारे नहीं बैठे रहते और ना ही हमेशा उनका गुणगान करते रहते हैं, क्योंकि वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि बीता हुआ कल है और भविष्य में उन्हें वही मिलेगा जिसके लिए वो आज मेहनत करेंगे। असफलता बुद्धिमान लोगों को थोड़ी देर के लिए दुखी तो कर सकती है, लेकिन वो उन्हें विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि बुद्धिमान लोग यह बात अच्छे से जानते हैं कि असफलता और कुछ नहीं बल्कि सफलता से मिलने वाली सीख है, जो उन्हें उनकी गलतियों और कमियों के बारे में बताती है, जिससे सीख लेकर वो अगली बार और भी सटीक तरीके से प्रयास कर सकते हैं। यानी कि बुद्धिमान लोग असफलताओं को सीखने का अवसर समझते हैं और इस अवसर का सदुपयोग करने का प्रयास करते हैं। आठवां गुण, बुद्धिमान लोगों की आदत होती है कि जब चीजें उनकी योजना के अनुसार नहीं चल रही है तब भी वो इसके लिए दूसरों को दोष नहीं देते, बल्कि खुद के अंदर झांक कर अपनी गलतियों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। वह उस काम को पूरा करने की दिशा में और भी मेहनत करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग कभी भी अपनी गलतियों को दूसरों पर थोपने की कोशिश नहीं करते, बल्कि इसकी बजाय अगर उनसे गलती हो गई तो वो अपनी गलती को बिना किसी शर्म और डर के सामने रखते हैं, क्योंकि वो जानता है कि गलती स्वीकार करने के बाद उसे सुधारा जा सकता है। बल्कि एक सामान्य व्यक्ति गलती करने के बाद भागने की कोशिश करता है, अपनी गलतियों को दूसरों पर थोपता है ताकि वह कभी आगे न बढ़ सके। अपनी गलती सुधार कर साथ ही ऐसा व्यक्ति सदैव दोषारोपण करता रहता है, उसके जीवन की असफलताओं के लिए कभी भी अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करता। नौवां गुण, बुद्धिमान लोग खुद से बात करते हैं। दरअसल बुद्धिमान लोग अधिक चिंतनशील होते हैं। ये सोचते तो बहुत है, लेकिन इनकी सोच काल्पनिक नहीं होती, ना ही वह कोई विचार करता रहता है। वे किसी समस्या का समाधान ढूंढने की सोच रहे होते हैं। वे किसी के बारे में गहराई से सोच रहे होते हैं। जब वे चिंतन मनन कर रहे होते हैं तो इस दौरान खुद से बातें करते हैं, क्योंकि इस दौरान उनका दिमाग बहुत तेजी से काम करता है और वे चीज़ों के बारे में बहुत गहराई से सोच रहे होते हैं। 10वां गुण, बुद्धिमान लोग भविष्य के बारे में सोचते हैं और वर्तमान में बात करते हैं। जब तक कोई अपनी सीमा नहीं लांघता तब तक वे अपना आपा नहीं खोते और सभी के साथ सम्मान से पेश आते हैं। और साथ ही बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी ऐसा वादा करने से बचते हैं जिससे वे भविष्य में पूरा नहीं कर सकें। बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले सोचते हैं कि भविष्य में मेरे कहने का परिणाम क्या होगा, इसलिए वह ऐसी बातें नहीं करते जो भविष्य में उनके लिए परेशानी का कारण बन जाए। वस्तुतः बुद्धिमान व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि वह शब्दों का प्रयोग बड़ी सावधानी से करता है। 11वां गुण, बुद्धिमान लोगों की एक पहचान यही होती है कि वे अपने काम और अपने जीवन में इतने तल्लीन होते हैं कि उन्हें दूसरों लोगों की परवाह नहीं होती और वे अपना समय बर्बाद नहीं करते। बकवास करना और दूसरों के बारे में बुरा बोलना इन्हें पसंद नहीं होता, बल्कि यह समय का उपयोग कुछ नया सीखने और पढ़ाने में करते हैं। वे लगातार चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं और स्वयं को पूर्ण करते हैं। इसके अलावा बुद्धिमान लोग अपना काम खुद करना पसंद करते हैं। इन्हें अपने काम में दूसरों का हस्तक्षेप पसंद नहीं होता, इसलिए अपना ज़्यादातर काम एकांत में ही करते हैं और अधिक से अधिक समय अकेले में बिताना पसंद करते हैं। बुद्धिमान लोग अपना अधिकांश समय लिखने में बिताते हैं। अच्छे विचारों को पढ़ना और उन पर विचार मंथन करना इन्हें पसंद होता है। विचारशील प्रश्न पूछने के लिए वे तथ्यों के आधार पर बात कहते हैं, ना कि आस्था के आधार पर। साथ ही बुद्धिमान लोग जिज्ञासु भी होते हैं और अपना हर सवाल बिना डरे पूछते हैं, इसलिए उनका आत्मविश्वास अभिमान में बदल जाता है।
वह जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है और खुद को विनम्र रखता है। अध्यापक ने कहा, ये बुद्धिमान व्यक्ति के 12 गुण हैं, और अगर ये 12 गुण किसी व्यक्ति के अंदर है तो फिर आप भी बुद्धिमान हैं। सभी शिष्य संतुष्ट थे। शिक्षकों के शब्दों के साथ उन्होंने इस जानकारी के लिए शिक्षक को धन्यवाद दिया और वहां से चले गए। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए गुण मानस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।